आज की कार्यकर्ता मीटिंग में मंच पर उपस्थित छत्तीस बिरादरी के मान सम्मान, किसान, मजदूर, दलित वर्ग और बेरोजगार भाइयों की आशा और उम्मीदों के प्रतीक, उज्जवल भविष्य के प्रतीक भाई अभय सिंह चौटाला और मंच पर उपस्थित बहुत ही संघर्षशील व जुझारू, पार्टी के लिए रात दिन समर्पित भाव से काम करने वाले आदरणीय हमारे भाई नफे सिंह राठी जी, भाई जय भगवान पहलवान जी, रमेश चार जी और समूचे क्षेत्र से आए हुए पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरे से छोटे मेरे आजीज भाइयों, आज साथियों कार्यकर्ता मीटिंग में भाई अभय सिंह चौटाला मुख्य प्रवक्ता के रूप में पधारे हैं और मैं झज्जर जिले की पावन और पवित्र धरती पर एक एक साथी जो मेरा भाई कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में पंडाल में और मंच पर उपस्थित है, भाई अभय सिंह चौटाला किसान मजदूर के मसीहा का झज्जर जिले की पावन और पवित्र भूमि पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आज छत्तीस बिरादरी और समूचे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर एक ही बात चली हुई है कि बहुत होया किसानों पर अत्याचार, बहुत होया दलितों पर अत्याचार और बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार अभय सिंह चौटाला की सरकार, ये समूचे हरियाणा की गली गली में नारा गूंज रहा है। साथियों, क्षेत्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, मैं कार्यकर्ता होने के नाते से आपके बीच में से उठ के आपकी मेहरबानियों से टोटा टाटता ही चढ़ गया था, चोटी पर भी टोटा बैठा था और वो नेताओं का किया हुआ वक्त था। शुक्रगुजार हूं मैं बादली हल्के की छत्तीस बिरादरी का के थारे भाई के तो हवा लेकर के डेरा गिर में घर्षण लगे थे। भाई अभय सिंह ये भाई है, जब टिकट देने की बारी आई तो इस क्षेत्र के जो हमदर्द होने की बात करते थे, एक गरीब ब्राह्मण का, एक कंगाल लड़का उनकी जय बोलता था और उन्होंने अपने रिश्तेदार को टिकट देने का काम कराया था और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करी थी। तो मैं बारंबार शुक्रगुजार हूं कि मेरा कर्जा भी उतार दिया मेरे भैया ने और मेरा टोटा भी बजा दिया और इतनी मदद करती कि मेरे को पूरे शासन लगे। मैं आज अगर जिंदा हूं तो आपकी वजह से होना, तो मन्नत की हम गिरने की गोली खानी पड़े भाइयों। और आज बार बार अपमानित कांग्रेस पार्टी में 30 साल काम करने के बाद, पर साथियों 8-9 महीने तक आपके संपर्क में रहा और घर बैठा रहा और विचार करता रहा और एक एक साथी से बात करी, एक एक कार्यकर्ता से बात करी, एक ही मशवरा दिया, एक एक अपने पूजनीय बुजुर्गों से बात की। तो छत्तीस बिरादरी और हर वर्ग के साथी ने एक ही सुझाव आपके भाई को दिया कि अगर छत्तीस बिरादरी का नेता, किसान, मजदूर, दलित वर्ग का और जुबान का धनी मर्द आदमी अगर कोई आज हरियाणा की राजनीति में है तो बेटे वो अभय सिंह चौटाला है, उसका साथ दे, हरियाणा प्रदेश का भला हो जाएगा। और साथियों, मैं भाई साहब के पास कोई नेता बनकर या कार्यकर्ता बनकर नहीं गया था। कांग्रेस में बार बार बेइज्जती करके एक ब्राह्मण के बेटे की 30 साल जय बुलवा के
और मेरे रिम टेक कर और मेरे को अपमानित करके भगाया था। लेकिन मैं गया तो था। अब है भाई के पास जिस तरह बांग्लादेश के शरणार्थी हिंदुस्तान में आए थे ना, टेंटा में बैठा गए, उन तक खाना दिया था। चौटाला साहब ने मेरे को पुचकारा और मैं गया तो था शरणार्थी बनकर, और आज शेर से हाथ मिल गया। और आपके भाई की भी बादशाह जैसी इज्जत हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गई है साथियों। आज साथियों, जो लोग हमारा भला करने की बात थी, आज परिवार इकट्ठा हो रहा है। प्रधान जी, मैं 5 मिनट ले लूं, ज्यादा तो कुर्ता मत पकड़वाइए रखना है। साथियों, जो यहाँ के हमदर्द होने की बात करते थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। हमारे आने वाली जनरेशनों के संतान के साथ धोखा किया। साथियों, प्रचंड बहुमत की सरकार थी कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और वहां इस इलाके की तरक्की और उन्नति होती अगर सरकारी एजेंसियां भूमि अधिग्रहण करती और यहाँ सेक्टर कटते, यहाँ इंडस्ट्री के प्लाट कटते। लेकिन साथियों, बॉम्बे से SEZ वाला रिलायंस वाले को लेकर अरबों खरबों रुपए का गोलमाल करके और हमारे भाइयों की जमीन लूटने का ही काम नहीं किया, बल्कि ये रिलायंस को यहाँ लाकर और हमारे बादली विधानसभा में ये समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, और आज ये लूट भी रहे हैं और हमारी जमीनों को घेर रहे हैं, हमारे रास्तों को घेर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि अगर कोई सरकारी एजेंसी औद्योगिक इकाई स्थापित करती है तो वो किसान की जीवन रेखा चलती रहे, आजीविका का साधन बना रहे, उसको प्लाट देती है, चाहे वो DD हो, चाहे वो HSID हो, चाहे वो हुड्डा हो। मैं पूछना चाहता हूँ रिलायंस वालों से कि हमारे प्लाट कहाँ है? हमारे को लूट के बैठा दिया, ना हमारी कोई दलील है, ना हमारी कोई अपील है। आज हम बेविश्वासदार होकर बैठे हैं। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री 2024 में 36 बिरादरी का बेटा और चौधरी देवीलाल जननायक का संस्कारी पोता उनके नक्शे कदम पर चलने वाला, तो ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बादली विधानसभा के किसानों के साथ संकल्प ले रखा है। जिस दिन भी भाई अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो अगले दिन कैबिनेट का मंत्री हरियाणा अभय सिंह भी होगा भाई, यह भी गारंटी है। तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आज अपने परिवार को ये विश्वास दिलाता हूँ कि रिलायंस वाले की पूछ शपथ लेते अगले दिन पकड़ लेंगे, पकड़े तो काम नहीं चल लगा, पहाड़ के रिलायंस वाले की पूछ और किसाना के टांड पर नहीं करते तो हम थारे बेटे कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। साथियों, आज साथियों, जो किसानों का 36 बिरादरी का नेता होने का दम भरते थे, उन्होंने अपनी पार्टी की पीठ में खंजर मारने का बार बार काम किया है। जब ओम प्रकाश चौटाला जी आशीर्वाद देकर सोनिया गांधी से बात करके RK आनंद को साझा उम्मीदवार बना के भेजते हैं, और चौटाला साहब ने इस शेरे हरियाणा अभय सिंह चौटाला को ऑर्डर दिए कि बेटा मैंने सोनिया जी को जुबान दी है, तमाम की तमाम INLD की वोट RK आनंद की डालनी है और इस भारतीय जनता पार्टी को इसकी औकात दिखाने का काम करना है। तो साथियों, 21 वोट भाई अभय सिंह के पास थी और 15 वोट कांग्रेस के पास थी और 36 वोट टोटल बढ़ती थी और 26 वोट सुभाष चंद्रा के पास थी। भाई साहब ने 21 वोट पोल कराई और कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपनी वोट कोरी लेकर 12 वोट कैंसिल कराई, अपनी पार्टी के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। आज राहुल गांधी की खाट यात्रा थी यूपी के अंदर, जब वह समापन हो रही थी तो हर राज्य के नेता उसका स्वागत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के। तो हरियाणा वालों को भी
प्रगति मैदान और लाल किले के पास स्थान दिया था, तो वहां अशोक तंवर अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको बदलवाना चाहते थे। तो इत्तेफाक से अशोक तंवर ज्यादा आदमी लेके गए और हुड्डा के कुछ कम रह गए। और वो इस बात से एक दलित के बेटे की, एक किसान के बेटे की, एक सैनिक के बेटे की भीड़ देखकर विचलित हो गए और अशोक तंवर पर थोड़ी देर बाद जानलेवा हमला भूपेंद्र हुड्डा के लठे तो ने कर दिया। साथियों, भलाओ बादली हल्के का कि मेरे 20-30 साथी मेरे साथ गए हुए थे, उन्होंने बीच में चौक किया और उसके पैर पकड़ कर घसीटे और उसको हॉस्पिटल में लेके गए। आज शैलजा अध्यक्ष थी, उसको पोची बांधते थे, बहन बताते थे और उसको पहले पद खोसा और अब पद अध्यक्ष से मुक्त किया और जितना अपमान होता था उतना करने का काम किया। तो मैं थोड़े शब्दों के साथ बहुत सारे प्रवक्ता अपने शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि ये कांग्रेस वाले साथियों नू कोई राजा होगा। एक किसान आदमी घोड़ी मर गई थी, घोड़ी पाला करता, वो साथ के गांव में किसी ने बताई कि भाई फलाने गांव में घोड़ी बेकाऊ और बढ़िया घोड़ी है, उड़ चला जा। वो गया घोड़ी लेने, तो घोड़ी ब्याज पे थी, घोड़ी ले ली, सौदा हो गया, खोल के चल पड़ा, गैर टाइम हो गया, रास्ते में लूट खसोट हो जाएगी, जंगल लग गया था। तो उसने गांव में तालाब के ऊपर जाकर घोड़ी तो पानी भी पिया और बोले भाई कोई सा आदमी है कि मेरे को एक रात की शरण दे दे और इस घोड़ी ने 2 शेर तूड़ा दे दे। तो एक भाई बोले भाई मैं रहा बड्डा चौधरी आदमी और तुम्हारे घोड़ी ने बांध नार भी देंगे और तेने रोटी भी देंगे, खाट बिस्तर भी देंगे। रोटी भी दे दी, नार भी दे दिया, घोड़ी बंधवा भी दी और तैर के चलन लग गया। जब घोड़ी ब्याज पर थी उसने बच्ची दे दी, बच्ची दे दी तो चाह पी कर बोला चौधरी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा 2 शेर नार मेरी घोड़ी दे दिया और मैं आया था बड़ा भाग्यशाली, एक लेकर और चालिया 2 लेकर मेरी घोड़ी ने बच्ची दे दी और बोला तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बोला डट रहे, मेरा क्या का धन्यवाद, तू एक ले आया था, एक तू था, एक लेके चला जा। अरे नुबला बच्ची मेरी भैंस का हुई है। नुबला जी भैंस घोड़ी की बच्ची कत्ते देर लगी, मैं पंचायत करूँगा और गांव में जाऊँगा। सारे कांग्रेसी थे, गांव में गया, नुबला हम देखेंगे उन्हें, जी का नुबला हम देखेंगे उन्हें, उनकी तो आदत तैयार है। अब पंचायती आ गए, चौधरी आदमी था गांव का, सांझ ने जाकर पंचायतिया ने भी सेट कराया और पंचायतिया तो बोले भाई मैं घोड़ी ले आया था, घोड़ी ब्याज में थी और मेरी घोड़ी ने बच्ची दे दी, अरे भी वो बच्ची ने चापर गया। लके कह यो नुबले यो न्यू कैस है, अगिया मेरी भैंस को हुई है घोड़ी की बच्ची। अरे नुबले जब इसकी भैंस ने तो 5 बार भी घोड़ी की बच्ची दी, एक 2 बार घोड़ी की बच्ची हो भाई साहब। तो नुबले अच्छा रहे, हाँ नुबले ठीक से भाई खूब देखा न्याय, तो कांग्रेस में भी खूब देखा न्याय, अपने आड़े के खंजर गोप दे खोल के चलन लग गया। जब वे पंचायती हासे थे तो घोड़ी वाले के आंसू टप टप पड़ने लगे, खुट्टे पास पड़ गए। नुबले गांव की बदनामी कर गई, उल्टा पकड़ो और घना बोल रही घोड़ी ने भी आड़े रख लो, तो मेरी तो घोड़ी भी उड़े रख रखी भाई, मैं तो शरणार्थी बन कहा था। नुबले घोड़ी ने भी आड़े रख लो, उन्हें सोची घोड़ी ने और रखने के काना में झनक पड़ गई। नुबला रे तू हंसा क्यों, और वो एकदम रो पड़े। नुबला रे मैं हंसू पड़े हूँ, मैं तो रोऊँ छू अपने कर्मा ने। नुबला क्यों रोया तू, नुबले मैं न्यू रोया कि हे भगवान इस पृथ्वी पे ऐसे ऐसे न्यायकारी बैठे हैं और जब ये स्वर्ग से धार जाएंगे तो इस देश में न्याय कौन करेगा। नुबले तू बावड़ा से के जब तेरी घोड़ी ने बच्ची दे दी तो हमारे बच्चे नहीं होंगे, अरे हम जीवा इतना हम न्याय कराएंगे और फिर हमारी औलाद न्याय करेगी। नुबला रे दुष्टो इसे ऐसे न्याय करके तुम औलाद की भी बात देखो। तो मैं इन कांग्रेसियों को आज इन लोग पार्टी के कार्यकर्ता मंच से ये कहना चाहता हूँ कि तुम दुष्ट वृत्ति के लोग हो, जो खूनी पंजा हुड्डा के हाथ मारा है लील कर खाक मारनेगा। साथियों आज मैं एक बात जरूर दोहराना चाहूँगा
एक नारा गगनभेदी, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के छाती में ठोक मारते। और भाई सारे चाची ताई के भाई से देसी घी खा और बहुत सारी संख्या में ये मेरी बहनें, महिला शक्ति और क्रांतिकारी बहनें भी उपस्थित हैं। तो एक ही नारा, और वो नारा हर गली, हर चौपाड़, हर गांव और हर नुक्कड़ पर पहुंच जाना चाहिए। आपका भाई होने के नाते से ये प्रार्थना है। मैं कहूँगा कि बहुत होया महंगाई की मार, बहुत होया किसानों पर अत्याचार, बहुत होया दलितों पर अत्याचार, और अब की बार चौटाला सरकार। साथियों तैयार हो जाओ। बहुत हुआ दलितों पर अत्याचार, बहुत हुआ किसानों पर जुल्म और सितम, और बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार चौटाला सरकार। कोई गलती हो गई तुम्हारी।